समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ बैंक मित्र हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं जानते हैं और क्या दिक्कतें हैं। क्या नाम है जी, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है और मैं सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग आए हुए हैं। मैं यहाँ जनता दरबार आया हुआ था और जनता दरबार में मैंने प्रयास किया, सभी संगठित हैं, करीब 1 साल से यह प्रयास चल रहा है कि अपनी समस्याओं को हम शासन प्रशासन तक पहुँचाएँ। मेल वगैरह बहुत सारा किया जाता है पर यह कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा। यानी सीएसपी जो बैंक मित्र है उसका शोषण बहुत अधिक हो रहा है ग्रामीण स्तर पे, और इस बात को जो है सरकार जान रही है कि नहीं जान रही है। बैंक कर्मचारी जो है सीधा कहते हैं कि यह सरकार का प्रेशर है। 436 रुपये प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा योजना है, बहुत सुंदर योजना है, लेकिन आपका बीमा अगर हम करेंगे तो आपका बता के करेंगे ना। लेकिन बैंक एनबीसी यह जो है बिना बताए कहते हैं नहीं, टारगेट है तो पूरा करना है। बैंक का आपका है, यह आपको करना पड़ेगा और नहीं करोगे तो आपका कोड बंद कर देते हैं, यानी आपकी सेवाएं बाधित कर देते हैं। और सेवाएं बाधित करने के बाद क्या होता है कि लोगों का पैसा ट्रांजैक्शन रोक दिया जाता है। तो लोग आते हैं हमारे यहाँ पे परेशान होते हैं और उनका कोई सुनने वाला नहीं। इसके पहले आप किससे मुलाकात किए हैं? अभी योगी जी के पास आए थे और योगी जी के जनता दरबार में जाने नहीं दिए गए, केवल 5 लोगों को जाने दिया गया। हम ये चाह रहे थे कि हमारे जितने भी बैंक मित्र आए थे एक एक करके अपनी समस्या बताते। चूँकि जितने बैंक मित्र आए हुए हैं सब अलग अलग बैंकों से हैं, अलग अलग ज़िले से हैं, अलग अलग ब्लॉक से हैं और हमारी समस्या सुनी जाती है। और योगी जी से मेरा यही निवेदन था कि समस्या का समाधान किया जाता है। अगर केंद्र सरकार से होता है तो उसकी समस्या केंद्र सरकार से कराई जाती या एलएचओ से कराई जाती और समाधान किया जाता। हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हमारा कमीशन पूरा नहीं दिया जाता। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम लोगों को 5,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाएगा, वो दिया नहीं जा रहा है। 2014 में कहा गया था, लेकिन अब तक 1 भी रुपये प्राप्त नहीं हुए हम लोगों को। सरकार से आपकी जब मुलाकात हुई तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया? सरकार से मेरी मुलाकात हुई नहीं। जनता दरबार में हमें पुलिस वालों ने रोका और दूर ले आए, कहे कि आप लोगों को अगर जाना है जोर जबरदस्ती करेंगे, आप लोगों के साथ बल प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा 1-2 लोग जाके मिल लें। अब लोग कार्रवाई के डर से चले आए। अब विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी से मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नेताजी हमारी आवाज़ जो है संसद तक उठाएं। अखिलेश जी से क्या मांग है आपकी? अखिलेश यादव जी से मेरी मांग यह है कि हमारी आवाज़ संसद भवन में उठाई जाए और हम लोगों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न बंद हो और हम लोगों को 5,000 रुपये दिया जाए, जो कि मोदी जी ने कहा था और 2014 से लागू किया गया था, वो मिले हम लोगों को। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि 2014 के पहले जो ये बैंक मित्र हैं वो पहले डायरेक्ट बैंक मित्र से बैंक से होते थे और जब से जो है बीजेपी गवर्नमेंट 2014 बनी तो हम लोग को जो है बीच में बिचौलिया रख दिया। बीमा ज़बरदस्ती कराती है कभी हम लोग के, और ये यहाँ तक कि वो अपना सेटलमेंट अकाउंट खुद की लगा रखी है हम लोग के खाते में, जो अनलीगल है, जो कि हम लोग का सेटलमेंट अकाउंट रहना चाहिए। और जब चाहती है पैसा हमारा लोगों को कभी इस सेवाएं से काट लेती है, कभी टीडीएस के नाम पे, कभी इस नाम से काट लेती है और कोड बंद करने की बराबर धमकी दी जाती है। सर हम लोग जो काम करते हैं उसका जो है 30% कंपनी ले देती है। बताइए, हम लोग बैंक मित्र हैं जो अपनी ही कमाई का 100% अपनी कमाई करते हैं, उसमें से 40% मैं कंपनी को दे दूं तो हमारे बच्चे परिवार कैसे चलेंगे। तो हम अपने माननीय अखिलेश यादव जी से यही कहना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ संसद तक जाए और प्रधानमंत्री को ये मालूम हो कि बैंक मित्रों के साथ शोषण हो रहा है। किन मुद्दों के लेके आप धरना कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं? किन मुद्दों को? बस इसे मिलना चाहते हैं, धरना नहीं दे रहे हैं, न्याय हो, बस यही कारण के लिए मैं को हटा के डायरेक्ट बैंक से जोड़ा जाए, बिचौलिए को हटा के डायरेक्ट बैंक से हम लोग को जोड़ा जाए और हम लोग को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आदेश है 5,000 रुपये आपको दिया जाए वो दिया जाए। और स्टेशनरी का भी खर्चा हम लोग को ही वहन करना पड़ता है। यहाँ तक हम लोग बैंक जाते हैं, बैंक से कैश लाते हैं, उन लोग का रिस्क भी हम लोग को बना रहता है। आए दिन हम लोग बैंक मित्रों का कहीं ना कहीं मर्डर होकर हत्या करके उनका कैश छीन लिया जा रहा है। उसका कोई सुनने वाला ना, कहीं FIR होता है न कोई सुनता है। कोई हम लोग को बात करते हैं तो बोलते बैंक कहती है NBC से बात करिए, NBC कहती है हम बात करेंगे,
बस। जब आपने ज्वाइन किया था बैंक मित्र तो आपको क्या नियम के तहत आपको ज्वाइन कराया गया था, क्या मांगी थी उसमें, क्या नियम थे? वहाँ जब हम लोगों को ज्वाइन कराया गया था तो ये बताया गया था कि बैंक से आप लोग जुड़ रहे हैं, बैंक का आप लोग काम करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि हम लोगों का जो कैश ले जाते हैं उसकी सिक्योरिटी बैंक नहीं देगी या छीना झपटी जब भी होती है। ये नहीं बताया गया था कि वो इसका इंश्योरेंस भी नहीं है। हम लोगों को ज्वाइन कराया गया, हम लोग ज्वाइन किए, तब ये भी नहीं बताया गया था कि हम लोगों से गरीब आदमी का ज़बरदस्ती बीमा करवाया जाएगा। सर मैं डायरेक्ट बैंक से हुआ करता था, बैंक से डायरेक्ट हुआ करता था। ये बिचौलिया जो कंपनी बीच में आ गई, मेरा 40% कमीशन खा जा रही हैं, तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ। एनबीसी कंपनी को बाहर किया जाए, पहले के जैसे किया जाए। तो पहले क्या था, मैं डायरेक्ट बैंक से था। सभी बैंक मित्र पूरे इंडिया में लगभग 3 लाख से ज़्यादा बैंक मित्र हैं, तो डायरेक्ट हुआ करते थे। अब क्या है, 2014-15 से बीच में कंपनी को ला के रख दिया। ये कंपनी जो है हम लोगों के कमीशन से 40% ले रही है। तो कहीं ना कहीं से पूरे प्रदेश के बैंक मित्रों से बातचीत हुई। आप देख सकते हैं पोस्टर, ये पूरा वेलफेयर एसोसिएशन है जिसमें पूरे प्रदेश के लोग आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी हो और जो बिचौलिया की कंपनी है उनको हटाया जाए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं कैमरामैन मेराज के साथ नवीन यादव, धन्यवाद।